तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम जो है साइलेंट होने वाले लेटर्स को पढ़ेंगे। अब आपको लगेगा साइलेंट लेटर्स का होता है यार, कुछ ऐसे लेटर होते हैं ना जो दिखते हैं लेकिन उनको पढ़ते नहीं है। जैसे आप एग्जांपल तौर पर देखो यार, मैं एक शब्द लिख रहा हूँ NAME, इसको क्या पढ़ते हो? ने में पढ़ते हो। अब इसका हिंदी जरा देखो कैसा होगा। ये एन है, एन का न हो गया, ए है, एक की मात्रा हो गया, और एम का म हो गया, नेम हो गया। इस ई को आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, क्योंकि ई साइलेंट होता है। आप और भी शब्दों को ले लीजिए, जैसे होप हो गया, तो होप में कैसा होता है? होप में यदि आप ध्यान देखो तो होप में जो होता है एच का क्या हुआ, ह हो गया, ओ का ओ की मात्रा हो गया, और पी का प हो गया, होप हो गया। ई आपने बोला, ई नहीं बोला, ई बोलते भी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे साइलेंट लेटर होते हैं जिनको नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन आप उनको पढ़ते हो, जिस वजह से आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती, या आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, या जब आप बोलते हो तो उनको उच्चारण में इन शब्दों को भी बोलते हो। आप होप की जगह होप ही बोल देते हो। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अंग्रेजी के कौन कौन से लेटर साइलेंट होते हैं। तो नंबर 1 पे आपका आता है साइलेंट ई। ई जो होता है अक्सर साइलेंट होता है। कैसे जानेंगे ई कब साइलेंट होता है? ई अक्सर शब्द के अंत में होता है और मुख्य होता है, और क्या करता है, अपने पिछले वाले वाल्स को लंबा बना देता है। यानी जब कभी भी अंग्रेजी में ई शब्द के अंत में है तो हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे नेम है, नेम में ई साइलेंट है, लेकिन एक को क्या लंबा मात्रा बनाती है, एक को क्या करता है वो लंबा स्वर बना देता है। जैसे होप हो गया तो ई साइलेंट है। जैसे ड्राइव हुआ, ई साइलेंट है। और भी बहुत सारे शब्दों को देखो, जैसे टाइम हुआ, प्लेन हुआ, नोट हुआ, हेट हुआ, बाइट हुआ, फायर हुआ, वाइड हुआ, रोप हुआ, टेप हुआ, के हुआ, क्यूट हुआ। इन सभी शब्दों में आप देखो ई साइलेंट है। ई हमेशा शब्द के अंत में आता है और मुख्य होता है, साइलेंट होता है। दूसरा आपके सामने है अंग्रेजी का जो शब्द है वो कौन सा? वो है बी। यानी जो बी होता है वो भी अक्सर साइलेंट होता है, लेकिन कब होता है? बी अक्सर एम के बाद आता है। यदि बी जो होता है, बी जो होता है एम के बाद आए, एम के बाद यदि बी आए तो क्या होता है, वो साइलेंट होता है। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिए, जैसे लैम्ब हुआ, जैसे लैम्ब है, क्लाइम हुआ। अब इसको आपने लैम्ब नहीं पढ़ा, इसको आपने लैम्ब पढ़ा। आपने इसको थम्बा नहीं पढ़ा, इसको थम पढ़ते हैं। इसको क्लाइंब नहीं पढ़ते, क्लाइंब पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए एम के बाद क्या बी आया, तो यहाँ पर बी यहाँ भी साइलेंट है, यहाँ पर भी साइलेंट है, और यहाँ पर भी साइलेंट है। लैम्ब, थम, क्लाइंब, बी को नहीं पढ़ते हैं। इन सभी शब्दों में आप देख सकते हो क्या होता है, इन सभी शब्दों में बी साइलेंट होता है। जैसे प्लम्बर, प्लम्बर, ठीक है, प्लम्बर आदि शब्द ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका बी साइलेंट होता है। तीसरा आपका आता है के भी होता है, वो साइलेंट होता है। के जब एन से पहले आए, यानी जो के होता है वो एन से पहले आए, तो वहाँ पर क्या होता है, वो शब्द में क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिए, नो, नी, नाइफ। जब कभी भी शब्द की शुरुआत में के एन साथ में आए तो वहाँ पर हमेशा के साइलेंट होगा। दो बात, जब कभी भी किसी अंग्रेजी के वाक्य नहीं, शब्द की शुरुआत में की एन हो, की एन यानी शब्द की शुरुआत में होना चाहिए। और जहाँ भी शब्द की शुरुआत में की एन दिखी है तो वहाँ पर की हमेशा साइलेंट होता है। जैसे शब्द देखो, इसको नो पढ़ते हैं, के नहीं पढ़ते, कनो नहीं, नो पढ़ते हैं। इसको नी पढ़ते हैं, के साइलेंट होता है, नी पढ़ते। इसको नाइफ पढ़ते हैं, के साइलेंट होता है। और भी शब्द देखिए, और भी शब्द नो को इसको पढ़ते हैं, नॉट पढ़ते हैं, नॉब पढ़ते हैं, नाइट्स पढ़ते हैं, नॉल पढ़ते हैं, आदि शब्द पढ़ते हैं। इन सब में के साइलेंट होता है क्योंकि शब्द के शुरुआत में है। डब्लू की बात करें, डब्लू भी शांत होता है। जब डब्लू आर या एच के साथ होता है तो मुख्य होता है। यानी जब कभी भी डब्लू जो है आर या एच के साथ होता है तो हमेशा साइलेंट होता है। जैसे राइट, जैसे वेरेसल, जैसे हु। अब देखिए इसमें जो डब्लू है ना आर के साथ है तो डब्लू साइलेंट है। हमने सिर्फ राइट पढ़ा, वराइट नहीं पढ़ा, तो डब्लू तो साइलेंट हो, क्योंकि डब्लू को तो वह पढ़ते हैं। तो हमने सिर्फ राइट पढ़ा। यहाँ पर हमने इसको रेसल पढ़ा क्योंकि डब्लू क्या है, डब्लू आर के साथ है, इसलिए डब्लू साइलेंट है। यहाँ पर हमने सिर्फ क्या पढ़ा, हमने रेसल पढ़ा। यहाँ पर हमने हु पढ़ा, क्या पढ़ा, हु। डब्लू एच को हमने सिर्फ हु पढ़ा, हमने डब्लू को साइलेंट किया, क्यों? क्योंकि डब्लू एच के साथ है। तो जब कभी भी डब्लू आर के साथ या एच के साथ हो तो हमेशा साइलेंट होगा। और भी कुछ शब्दों को आप देखिए, जैसे रॉन्ग, तो रॉन्ग में आप डब्लू साइलेंट होता है। जैसे वॉर, डब्लू साइलेंट होता है। हु में डब्लू साइलेंट होता है। होल्ड में
डब्ल्यू साइलेंट होता है। ठीक है, इन सब में क्या होता है, साइलेंट होता है। अगला शब्द देखिए एच, एच भी साइलेंट होता है। अब एच कहाँ पर साइलेंट होता है, कुछ शब्दों में एच भी साइलेंट होता है, मूक होता है, विशेष का ऑनेस्ट, आवर जैसे शब्दों में एच साइलेंट होता है। जैसे आवर, ऑनेस्ट, गोस्ट, एच का उच्चारण आमतौर पर या तो हल्का होता है या तो साइलेंट होता है। इन सभी शब्दों में या तो एच का उच्चारण हल्का है या तो साइलेंट होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब साइलेंट एल की बात करें, एल भी साइलेंट होता है। जब कभी भी कुछ शब्दों में एल, खासकर जब कभी भी एल एम के एफ के साथ आता है तो वहाँ पर क्या होता है, एल साइलेंट होता है। अब देखिए इसको काम पढ़ेंगे, काल्म नहीं पढ़ेंगे, इसको हाफ पढ़ेंगे, हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, हाफ पढ़ेंगे। जैसे यह है ना, तो एच का क्या हुआ, ह हो गया, ए का आ हो गया, एल तो साइलेंट है तो हो गया हाफ। एल कहाँ पढ़े, तो हाफ पढ़ते हैं। उसी प्रकार इसको वाक पढ़ते हैं, वाल्क नहीं, हाल्फ नहीं, हाफ। क्यों, क्योंकि कभी भी एल जो है एम के साथ आए, एफ के साथ आए, के साथ आए तो हमेशा हम आप साइलेंट, यानी एल कभी भी एम के या एफ के साथ आता है तो अक्सर वो एल साइलेंट होता है। कुछ उदाहरण देखिएगा, हाफ, वाक, वाक, टाक, यॉक और बहुत सारे शब्दों में क्या होता है, साइलेंट होता है। सातवां आपका जो शब्द है वो देख सकते हैं टी, कुछ शब्दों में टी भी साइलेंट होता है। जब ये पैटर्न वाला शब्द आपको दिखिए, कौन सा पैटर्न वाला शब्द, देखिए यह पैटर्न वाला एस, एस टी एल ई, एफ टी ई एन ई या फास्टेन जैसे शब्द होता है तो वहाँ पर टी साइलेंट होता है। जैसे देखिएगा, जैसे कैस्टल, तो इसको कैस्टल नहीं कैसल बोलते हैं क्योंकि एस टी एल ई आया तो टी साइलेंट होता है। लिसन, इसको लिसन पढ़ते हैं, कुछ बच्चे इसको लिसटेन बोलते हैं, नहीं है, टी साइलेंट होता है क्योंकि एस टी ई एन के पैटर्न में आया तो टी हमेशा साइलेंट होता है। जैसे फास्ट, जैसे फासन, जैसे क्या होता है, फासन होता है, फास्टन नहीं होता है, फासन होता है क्योंकि एस टी ई एन के पैटर्न में आना चाहिए। एस टी एन के पैटर्न में टी साइलेंट होता है। जैसे देखो टेन, इसको टी पढ़ते हैं, अगर एस लग जाए तो नहीं, तो वहाँ पर टी क्या होता है, ये साइलेंट होता है, तो इसको से नहीं पढ़ेंगे, टी तब साइलेंट हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये सारे शब्द दे सकते हैं, ये सारे शब्द हैं जहाँ पर टी आपको साइलेंट देखने को मिलेगा। अब आता है जी, जी भी साइलेंट होता है। जी कब साइलेंट होता है, देखिए जी जब एन के पहले आता है, जब जी जो होता है एन के पहले आता है, यानी एन के पहले जी आता है तो क्या होता है, वो मूव होता है। जब जी एन के पहले आता है तो मूव होता है। जैसे सिंह, जैसे एन के पहले क्या है, जी आया तो जी यहाँ पर साइलेंट होगा। इसको साइन पढ़ेंगे, सिंह नहीं पढ़ेंगे, इसको डिजाइन पढ़ेंगे, जी को नहीं पढ़ेंगे, इसको फॉरेन पढ़ेंगे, जी को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एन के पहले जी आता है तो जी नहीं पढ़ते। और शब्द के अंत में आना चाहिए, कभी भी शब्द के अंत में जी एन हो तो जी साइलेंट होता, एन को ही पढ़ा जाता है। इन सभी शब्दों में इसका मैं एग्जांपल लेना भूल गया इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द आता है पी, पी भी साइलेंट होता है। पी कब साइलेंट होता है, देखिए पी तब साइलेंट होता है जब एस टी एन एच के साथ होता है, यानी पी तब साइलेंट होता है जब एस के साथ हो, टी के साथ हो, एन के साथ हो, एच के साथ होता है तो अक्सर अक्सर क्या होता है, पी भी साइलेंट होता है। जैसे फिर इसको साइकोलॉजी पढ़ते हैं, पाइस्कोलॉजी नहीं पढ़ते क्योंकि एस के साथ है। इसको निमोनिया पढ़ते हैं, न्यूमोनिया पढ़ते हैं, पेन्यूमिया नहीं पढ़ते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसको रिसीट पढ़ते हैं, रिपीट नहीं, रिसीट पढ़ते हैं, रिसीट है, ठीक है, क्योंकि पी साइलेंट होता है, इस बात को याद रखिएगा। इन सभी शब्दों में दे सकते हैं पी साइलेंट है क्योंकि एस टी या अन्य शब्दों के साथ ये आए हैं। 10वां आपके सामने है डी, कुछ शब्दों में क्या होता है, डी भी साइलेंट होता है। डी भी कुछ शब्दों में साइलेंट होता है। कब डी साइलेंट होता है, जैसे वेनसडे, इसको वेंसडे बोलते हैं, डी साइलेंट। वेंसडे, हैंड करीब बोलते हैं, इसको हैंड, इसको हैक करीब बोलते हैं, हैंड नहीं, हैक करीब बोलता है, हैक करीब बोलते हैं। कुछ शब्द देख सकते हैं, जैसे इसको एज बोलते हैं, बेज बोलते हैं, ब्राइज बोलते हैं, प्लेज बोलते हैं, इसको जज बोलते हैं। बहुत सारे शब्दों में क्या यहाँ पर डी साइलेंट है, इस बात को याद रखिएगा। इसका कोई नियम नहीं है कि डी कहाँ पर साइलेंट होगा, इसको रटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहे आपके 10 वो नियम जिससे पता चलेगा कौन सा शब्द कहाँ पर साइलेंट होगा। इसको लिख लीजिएगा, उसको रट लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।